बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी रमज़ान का मुबारक महीना आता है तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज़ोर व शोर के साथ रईज़ किया जाता है कि तरावी की कितनी रकातें हैं। कोई कहता है तरावी की 8 रकातें हैं, 8 रकातों से ज़्यादा पढ़ना बिदअत है। कोई कहता है तरावी की 8 रकातें हैं, 8 रकात से ज़्यादा पढ़ना भी जायज़ है। कोई कहता है तरावी की 20 रकातें हैं। एक्चुअल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावी की कितनी रकातें हुआ करती थी? हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कितनी रकातें हुआ करती थी? हर दो तरफ से दोनों तरह के गुरुस मौजूद हैं। बाज़ लोग इसको सपोर्ट करते हैं, बाज़ लोग इसको सपोर्ट करते हैं, और आम लोग कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं कि हम अमल करें तो किस पर अमल करें। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक डिटेल प्रेजेंटेशन इस हवाले से प्रिपेयर करें जिसमें दोनों तरफ के दलाइल को सामने रख कर हम ये डिस्कस करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और सहाबा के ज़माने में तरावीह की क्या रियलिटी थी। तो एक प्रेजेंटेशन हमने प्रिपेयर की है और उसको हम आज की इस वीडियो में पेश करने लगे हैं। मुझे मालूम है कि ये वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, लेकिन शॉर्ट क्लिप्स के ज़रिए से छोटे वीडियो में हम ये पूरा कंटेंट नहीं दे सकते, इसलिए हमने एक बड़े वीडियो को ही प्रेफर किया है। आप सभी हज़रात जिनको इस मसले में कन्फ्यूज़न है और वो क्लियरिटी चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल एक भी पॉइंट को मिस किए बगैर देखें। इंशाअल्लाह वीडियो ख़त्म होने के करीब ही आपको ये मसला पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए जहन में इत्मीनान नसीब हो जाएगा। तो चलिए हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तरावीह के बारे में जो पहला पॉइंट हमें देखना है वो ये है कि तरावीह का डेफिनेशन क्या है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह फ़थुल बारी में लिखते हैं कि तरावीह नाम है रमज़ान की रातों में जमात के साथ नमाज पढ़ने का। मैंने अंग्रेज़ी में तारीफ़ डाल दी है, आप ये पूरा प्रेजेंटेशन अंग्रेज़ी ज़बान में ही है। जो लोग अंग्रेज़ी जानते हैं या अंग्रेज़ी को के साथ उनकी मुनासबत है वो अंग्रेज़ी के ज़रिए से इस प्रेजेंटेशन को देख ले सकते हैं। तो इस पूरे डेफिनेशन के अंदर 4 की पॉइंट्स हैं। हमारा ये पूरा लेक्चर इन्हीं 4 की पॉइंट्स के ऊपर बेस होगा। पहला की पॉइंट ये है कि तरावीह की नमाज पूरे रमज़ान के महीने पढ़नी है। दूसरा की पॉइंट ये है कि रातों में ये नमाज पढ़ी जाती है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जमात के साथ पढ़ी जाती है। चौथा पॉइंट ये है कि इसकी चंद स्पेसिफिक रकातें हैं जिनको परफॉर्म किया जाएगा। और आपको मालूम होगा कि दीन के अंदर जब भी कोई मसला निकाला जाता है वो 4 सोर्सेस से निकाला जाता है। या तो वो मसला कुरान से प्रूव होगा, अगर कुरान में नहीं है तो फिर सुन्ना में हम उसको तलाश करेंगे। सुन्नत की भी 2 तकसीम हैं, एक है अल्लाह के नबी की सुन्नत और एक है खुलफा की सुन्नत। तो जब कोई मसला आएगा तो हम उसे पहले अल्लाह के नबी की सुन्नत में तलाश करेंगे। अगर अल्लाह के नबी की सुन्नत में वो मसला हमें नहीं मिलता तो फिर हम खुलफा की सुन्नत में देखेंगे। खुलफा की सुन्नत के बाद नंबर आता है इजमा का। इजमा के अंदर मसला मिल गया तो ठीक है, वरना हम क़ियास की तरफ मूव होंगे। तो बेसिकली ये 4 सोर्सेज हैं जिनसे हम किसी भी मसले को प्रूव करते हैं, साबित करते हैं, एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो तरावीह के मसले में भी हम चाहते हैं कि इसी कॉन्सिक्वेंसेस से हम कुरान में पहले तलाश करेंगे। कुरान में जितनी बातें मिलेंगी उनके अलावा जो बातें होंगी उनको हम सुन्नत में तलाश करेंगे। सुन्नत में भी सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ढूंढेंगे, फिर खुलफा की सुन्नत में ढूंढेंगे। अगर मसला साल हो गया तो ठीक है, वरना फिर हम इजमा की तरफ भी जाएंगे। तो हम इस हवाले से सबसे पहले कुरान के अंदर तरावीह के मसले को ढूंढने के लिए कुरान मजीद देखते हैं। तो पूरे कुरान मजीद के अंदर कहीं भी तरावीह का जिक्र मौजूद नहीं है। तहज्जुद का जिक्र मौजूद है, जैसा कि सूरत बनी इसराइल के अंदर सूरा नंबर 17 आयत नंबर 79 में अल्लाह फरमाते हैं वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, यानी रात में तुम नफिल के तौर पर तहज्जुद नमाज पढ़ा करो। तो यहाँ कुरान मजीद के अंदर तहज्जुद का जिक्र मौजूद है लेकिन तरावीह का जिक्र मौजूद नहीं है। बाय द वे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि तरावीह अलग नमाज है, तहज्जुद अलग नमाज है, क्योंकि तहज्जुद का जिक्र तो कुरान के अंदर अल्लाह ने दिया है और तरावीह का जिक्र हदीसों के अंदर मौजूद है। चुनांचे इब्न माजा के अंदर, नसई और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह फ़रज़ सियाम रमज़ान, अल्लाह ने रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ किया, वसनन्तु क़ियामहु, मैंने उसके क़ियाम को सुन्नत कहा है। तो तरावीह को अल्लाह के रसूल ने सुन्नत ठहराया है, तहज्जुद को अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है। तो मालूम हो गया कि तहज्जुद अलग नमाज है, तरावीह अलग नमाज है। तो तहज्जुद का जिक्र तो कुरान के अंदर मौजूद है,
तरावी का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद नहीं है। जब पहले सोर्स के अंदर तरावी का जिक्र मौजूद नहीं है तो हम नेक्स्ट सोर्स यानी अल्लाह के नबी की सुन्नत की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, सुन्नत की भी दो सूरतें हैं, एक है अल्लाह के नबी की सुन्नत और एक है खुलफाए राशिदीन की सुन्नत। ये खुद अल्लाह के नबी ने इसको बयान किया है एक हदीस शरीफ के अंदर, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, यानी तुम मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लो। तो मालूम हुआ सुन्नत के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ये एक अल्लाह के नबी की सुन्नत और एक खुलफाए राशिदीन की सुन्नत। जब हम पहले अल्लाह के नबी की सुन्नत में तरावी के पॉइंट्स को ढूंढते हैं तो हमें ये चीज़ मिलती है कि अल्लाह के नबी ने रमज़ान की चंद रातों में तरावी की नमाज़ पढ़ाई है और इसी तरह रमज़ान की रातों में नमाज़ पढ़ाई है। ये पॉइंट भी हमें अल्लाह के नबी की सुन्नत में मिल जाता है। इसी तरह जमात के साथ नमाज़ पढ़ाई है, ये पॉइंट्स भी हमें अल्लाह के नबी की सुन्नत में मिल जाता है। लेकिन पूरे महीने नमाज़ पढ़ना, इसके बारे में हमें अल्लाह के नबी की सुन्नत में क्लियर बात नहीं मिलती। तो फिर हम अल्लाह के नबी की सुन्नत में ना मिलने की वजह से सहाबा यानी खुलफा राशिदीन की सुन्नत में तलाश करेंगे। जहाँ तक बात है नंबर ऑफ रकात की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत में कितनी रकातें तरावी की मौजूद हैं, तो इस हवाले से स्कॉलर्स के उलमा के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि अल्लाह के नबी से कोई स्पेसिफिक नंबर तरावी का मेंशन ही नहीं है। बाज़ उलमा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावी का स्पेसिफिक नंबर मेंशन है। जैसा कि ये स्लाइड में आप देख रहे हैं कि दो ओपिनियंस हमने यहाँ लिख दी हैं। पहले ओपिनियन के हिसाब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई स्पेसिफिक नंबर तरावी का मेंशन ही नहीं है और दूसरे स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, स्पेसिफिक नंबर मेंशन है। और जो स्कॉलर कहते हैं कि स्पेसिफिक नंबर मेंशन है, फिर उनमें भी डिफरेंट ओपिनियन है। बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि 20 रकात मेंशन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना में और बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि 8 रकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना में मेंशन है। अब हमें ये देखना होगा कि इनमें से किसकी बात ज़्यादा सही है। तो जो स्कॉलर्स 8 रकात कहते हैं उनकी क्या क्या दलीलें हैं, पहले हम उसको देख लेंगे ताकि मसला बिल्कुल क्लियर हो जाए, हम अनबायस होकर इस मसले को सॉल्व करने में कामयाब हो सकें। तो जो उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 रकात तरावी की प्रूवन है, वो बेसिकली 3 दलीलें कोट करते हैं। मैंने तीनों दलीलों के उनके आर्गूमेंट्स को यहाँ स्लाइड के अंदर मेंशन कर दिया है। तीनों दलीलें क्या क्या हैं इसको हम बड़ी डिटेल से आगे जाकर देखेंगे, लेकिन अब मैंने हेडिंग यहाँ पर दे दिया है। तो पहली दलील सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है। ये बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर मौजूद है। सारे रेफरेंसेस मैंने यहाँ लगा दिए हैं स्लाइड के अंदर, आप इसको चेक कर सकते हैं। सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत ये है कि उनसे किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और नॉन रमज़ान में रात के अंदर कितनी रकातें पढ़ते थे। तो सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब में इरशाद फरमाया, मा काना यज़ीदु फ़ी रमज़ाना वला गैरिही अला 11 रकात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और नॉन रमज़ान में 11 रकातों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। युसल्ली 4 रकातिन, आप 4 रकातें पढ़ते थे। फ़ला तस्अल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न, तुम उसकी लंबाई को, उन 4 रकातों की खूबसूरती को पूछो ही नहीं, उतनी खूबसूरत उतनी लंबी रकातें होती थी। सुम्मा युसल्ली 4, फिर आप 4 रकातें पढ़ते थे। फ़ला तस्अल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न, तुम उनकी खूबसूरती को, उन रकातों की लंबाई को पूछो ही नहीं, उतनी खूबसूरत और उतनी लंबी होती थी। इस हदीस से बेसिकली ये प्रूव किया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और रमज़ान के अलावा आम दिनों में सिर्फ 8 रकातें पढ़ते थे, 8 रकातों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। लेकिन आप गौर कर लें कि इस हदीस से 8 रकातें प्रूव नहीं होती। क्यों प्रूफ नहीं होती, उसके 3 रीज़न्स मैंने यहाँ स्लाइड में नीचे लिख दिए हैं। पहली बात यह है कि तरावी की नमाज हाफिज़ इब्न हजर ने भी फरमाया था कि रमज़ान में पढ़ी जाने वाली नमाज है, स्पेसिफिकली वो रमज़ान की नमाज है, नॉन रमज़ान में वो नमाज नहीं पढ़ी जाती। जबकि अम्मा आयशा यहाँ उस नमाज के बारे में बात कर रहे हैं जो रमज़ान और नॉन रमज़ान दोनों में पढ़ी जाती हैं। सो ये तरावी के बारे में है ही नहीं, असल में ये तहज्जुद के बारे में है कि तहज्जुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकातें पढ़ते हैं और सारी उम्मत भी यही कहती है कि अल्लाह के नबी की मामूल सुन्नत ये है कि तहज्जुद की 8 रकातें होंगी। सो पहला पॉइंट ये है कि इस हदीस से 8 रकातें प्रूव नहीं होती, क्योंकि ये हदीस रमज़ान और नॉन रमज़ान के बारे में डिस्कस कर रही है, जबकि हमारी बहस रमज़ान की नमाज यानी तरावी के बारे में है। दूसरा पॉइंट ये है कि अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की बुखारी के अंदर ही एक दूसरी हदीस मौजूद है जिसमें फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम 13 रकातें नमाज पढ़ते हैं, कोई दूसरे राविया नहीं, अम्मा आयशा खुद फरमाती हैं। हदीस नंबर है बुखारी का 1170। अम्मा आयशा फरमाती हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिल्लैली सलासा अशरत रकअतन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 रकातें 13 रकात पढ़ते थे। जब उस हदीस में 11 रकातें पढ़ते हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं, यहाँ अम्मा आयशा खुद कहती हैं कि 13 रकातें पढ़ते हैं। तो अब हमें ये तो क्लियर करना होगा कि 13 रकातें अक्सर व बेशतर नहीं पढ़ते थे, अक्सर व बेशतर 11 रकातें पढ़ते थे, 13 रकातें भी कभी कभार पढ़ लेते थे। तीसरी पॉइंट ये है कि इस हदीस से 8 रकातें तरावी की साबित ही नहीं होती, क्योंकि इस हदीस में अम्मा आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकातें पढ़ते थे, जबकि कोई भी आदमी, कोई भी मसलक का कोई भी बंदा 4 रकातें तरावी नहीं पढ़ता, 2 रकातें तरावी पढ़ता है। तो इन 3 रीजंस की वजह से अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की इस हदीस से तरावी का 8 रकात होना प्रूव नहीं होता। अब चलते हैं दूसरी हदीस की तरफ। दूसरी हदीस है जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, जिसको इब्न हिब्बान ने और इसी तरह अल-मुअजमुल औसत में इमाम तबरानी ने नकल किया है। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत यह है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में हमको 8 रकातें पढ़ाई, फिर आपने वितर की नमाज पढ़ाई। ये रिवायत मौजूद है, लेकिन इस रिवायत के अंदर 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम यह है कि इस रिवायत की चैन में, सनद में ईसा इब्न जारिया आ रहे हैं और वो मुतफर्रिद हैं। मुतफर्रिद ये उसूल हदीस की एक टर्मिनोलॉजी है। मुतफर्रिद का मतलब ये है कि सहाबी से हदीस को नकल करने वाला सिर्फ एक ही रावी है, दूसरा कोई रावी है ही नहीं। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि ये रावी मुतफर्रिद हैं। अब ईसा इब्न जारिया के बारे में मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है। मुहद्दिसीन में से तकरीबन 6 मुहद्दिसीन ने ईसा इब्न जारिया को ज़ईफ डिक्लेयर किया है और 2 मुहद्दिसीन ने ईसा इब्न जारिया को सिका भी डिक्लेयर किया है। यानी 6 मुहद्दिसीन उनको अनऑथेंटिक या वीक कहते हैं और 2 मुहद्दिसीन उनको ऑथेंटिक कहते हैं। तो अब मालूम हुआ कि इस हदीस के अंदर जो रावी ईसा इब्न जारिया आ रहे हैं वो मुतफर्रिद भी हैं, और मुतफर्रिद होने के साथ साथ मुहद्दिसीन में से अक्सर मुहद्दिसीन ने उनके ऊपर ज़ईफ होने का हुक्म लगाया है। तो ये हदीस अल-फर्दुल मुतलक के कैटेगरी में चली जाती है। अल-फर्दुल मुतलक एक कैटेगरी है, इसके बारे में इब्न सलाह मुक़द्दिमे के अंदर लिखते हैं कि अगर किसी रावी के अंदर ज़ौफ़ कमज़ोरी हो और उस रावी को सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा रावी भी मौजूद नहीं है, तो फिर उस हदीस को हम रिजेक्ट कर देंगे, उस हदीस पर हम अमल नहीं कर सकते। तो ईसा इब्न जारिया के मुतफर्रिद होने की वजह से सही इब्न हिब्बान की हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली ये हदीस के ऊपर हम अमल नहीं कर सकते। मुहद्दिसीन का ये उसूल है, हमारा उसूल नहीं है। तो मालूम हुआ कि ईसा इब्न जारिया की वजह से ये हदीस ज़ईफ़ हो गई। ज़ईफ़ हदीस के ऊपर हम अमल नहीं कर सकते। अब चलते हैं तीसरे दलील की तरफ, जिसके ज़रिए से प्रूफ किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकातें तरावी पढ़ते थे। ये हदीस भी सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। क़ियामुल लैल के अंदर सफ़ा 217 के अंदर ये रिवायत मौजूद है। उबई इब्न कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, समथिंग हैपेंड विथ मी टुनाइट, आज रात मेरे साथ कुछ वाक़या हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व्हाट इज़ दैट, क्या हुआ था तुम्हारे साथ ए उबई? तो उबई इब्न कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आंसर किया, जवाब दिया कि मेरे घर की औरतों ने डिमांड किया कि हम कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबत में रहते हो, हमें भी अपनी रात की नमाज में शरीक कर लो। सो उबई इब्न कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आई प्रेड विद देम 8 रकात, मैंने उनको 8 रकातें पढ़ाई और वित्र पढ़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर खामोशी इख्तियार की, शोइंग अ साइन ऑफ अप्रूवल, ऐसा लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अप्रूव कर रहे हैं, उनके इस काम को अप्रूव कर रहे हैं। तो इस हदीस के ज़रिए से प्रूफ किया जाता है कि देखिए उबई इब्न कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर वालों को 8 रकातें पढ़ाई हैं, 100 तरावी की 8 रकातें हैं। ये बात भी इस हदीस से प्रूव नहीं होती। इसकी भी चंद रीजंस है। नंबर 1, इस हदीस में भी ईसा इब्न जारिया आ रहे हैं। ईसा इब्न जारिया के बारे में अभी फर्स्ट हदीस में हमने देखा था कि मुहद्दिसीन ने उनको ज़ईफ़ डिक्लेयर किया है, मेजॉरिटी ऑफ मुहद्दिसीन उनको ज़ईफ़ कह रहे हैं। सो इस हदीस के अंदर भी ईसा इब्न जारिया आ रहे हैं, सो ये हदीस भी ज़ईफ़ होगी। नंबर 2, इस हदीस में कहीं भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिससे ये प्रूफ किया जा सके कि ये हदीस तरावी के बारे में। हो सकता है कि ये हदीस तहज्जुद के बारे में हो, क्यों? इसलिए कि तरावी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दिन पढ़ाई थी वो तो मस्जिद के अंदर पढ़ाई थी। घर के अंदर लोगों ने जो
نماز پڑھی ہوگی وہ تہجد ہی کی نماز ہوگی۔ سو اس حدیث کے اندر لاک آف ایویڈنس ہے کہ یہ حدیث پروف نہیں کر رہی ہے کہ تراویح کے بارے میں یہ حدیث ہے یا تہجد کے بارے میں یہ حدیث ڈسکس کر رہی ہے۔ تو جن 3 روایتوں کے ذریعے سے یہ پروف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کی سنت میں یہی ہے کہ 8 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہ تینوں حدیثوں سے یہ بات کلیئر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جب یہ بات کلیئر نہیں ہوئی تو پھر ہم خلفاء کے سنت کی طرف منہ کریں گے۔ خلفاء میں سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت میں تراویح کے بارے میں کوئی بھی روایت منشن نہیں ملتی۔ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے اندر 2 ریمائننگ پوائنٹس ہمیں مل جاتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ جو اب تک پروو نہیں ہوا تھا کہ پورے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھنی ہے، یہ نہ اللہ کے نبی کی سنت میں تھا نہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت میں تھا۔ تو یہ پوائنٹ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کی سنت یہ ہے کہ پورے رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح کتنی رکعتیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بات کلیئر ہو چکی تھی، لیکن یہاں اسکالرز کا اختلاف ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایکچول میں کتنی رکعتیں تراویح پڑھی جاتی تھی۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی، بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ 8 رکعتیں تراویح پڑھی جاتی تھی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ دونوں گروپ یعنی 20 رکعت پڑھنے والے اور 8 رکعت پڑھنے کا کلیم کرنے والے، یہ دونوں گروپ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اب پورا مسئلہ آ کر رک جاتا ہے حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اوپر، یعنی تراویح کی رکعتیں نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جو ثابت تھی اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ ان دلیلوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے 8 رکعتیں پروف نہیں ہوتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت میں بھی تراویح کا کوئی نمبر موجود نہیں تھا، آخر میں تراویح کا نمبر فکس ہوتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور آپ کی سنت میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور آپ کی سنت میں جو تراویح کا نمبر منشن ہوتا ہے وہ روایت آئی ہے حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو پورا فنڈا تراویح کا سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر آ کر رک جاتا ہے۔ تو تراویح کے مسئلے کو بہت ہی کلیئرلی سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل غور سے حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک ہم اس روایت کو نہیں سمجھیں گے تراویح کا فنڈا سالو نہیں ہو سکتا۔ تو چلیے میں اس سلائیڈ کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں۔ سلائیڈ میں میں نے یہ ٹیبل بنایا ہوا ہے۔ اس ٹیبل میں پہلا نمبر ہے صحابی کا السائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے 2 راوی ہیں، ایک ہیں محمد بن یوسف اور ایک ہیں یزید بن خصیفہ۔ یہ دونوں سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کرتے ہیں تراویح کے بارے میں۔ محمد بن یوسف سے روایت کرنے والے 5 اصحاب ہیں۔ نمبر 1 امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 عبدالعزیز ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 4 ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 5 داؤد ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 5 حضرت محمد ابن یوسف سے روایت نقل کرتے ہیں اور وہ سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوسرے اسٹوڈنٹ ہیں یزید بن خصیفہ، ان سے 2 راوی روایت کرتے ہیں، ایک ابن ابی ذئب روایت کرتے ہیں اور ایک محمد بن جعفر روایت کرتے ہیں۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 5 اور یہ 2 پورے 7 راویوں کی روایتیں الگ الگ ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ 11 رکعتیں نماز پڑھائیں۔ یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا تھا، حکم کیا تھا کہ بات اس میں نہیں ہے، جمع کیا تھا ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ وہ دونوں 11 رکعتیں نماز پڑھاتے تھے، یعنی اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح عبدالعزیز ابن محمد کی روایت میں ہے کہ کننا نقوم فی زمان عمر ابن الخطاب، ہم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیام کرتے تھے، رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس میں نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، نہ ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کا ذکر ہے۔ اسی طرح ابن اسحاق کی روایت ہے کننا نصلی فی زمان عمر، ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نماز پڑھتے تھے رمضان میں 13 رکعتیں۔ اب تک 11 رکعتیں آ رہی تھی، لیکن ابن اسحاق جو محمد ابن یوسف سے روایت نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 13 رکعتیں نماز ہم پڑھتے تھے۔
इसी तरह मोहम्मद इब्न यूसुफ के 5वें रावी हैं दाऊद इब्न क़ैस, वो कहते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमा किया था हम लोगों को उबई इब्न कअब और तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर, यानी इसमें भी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुक्म मौजूद नहीं है। अला 21 रकातन, 21 रकातें 21 रकात हम पढ़ते थे। अब एक रावी हैं मोहम्मद इब्न यूसुफ, उनके 5 स्टूडेंट 5 अलग अलग तरह से रिवायत नकल कर रहे हैं। वही साहिब इब्न यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दूसरे रावी हैं यजीद इब्न हुसैफा, उनके 2 रावी हैं, दोनों रावी एक ही बात कहते हैं कि हम 20 रकातें पढ़ते थे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, हम 20 रकातें पढ़ते थे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में। तो अब पॉइंट ये निकला कि साहिब इब्न यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 2 स्टूडेंट हैं, एक हैं मोहम्मद इब्न यूसुफ और एक हैं यजीद इब्न हुसैफा। मोहम्मद इब्न यूसुफ के 5 स्टूडेंट हैं, पांचों स्टूडेंट की बातें अलग अलग हैं, 100% उनकी मैचिंग नहीं है। जबकि दूसरे रावी हैं यजीद इब्न हुसैफा, इनके 2 स्टूडेंट हैं, ये दोनों स्टूडेंट मैच कर रहे हैं। तो अब यहाँ से बात समझ आई कि अगर किसी उस्ताद के, किसी शेख के स्टूडेंटों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो उस हदीस को हम मुज़तरिब कहते हैं, और जिस शेख के स्टूडेंटों के दरमियान कोई भी इख्तिलाफ मौजूद ना हो तो उस हदीस को हम महफूज कहते हैं। तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है मुज़तरिब और महफूज के बीच में। मुज़तरिब और महफूज के बीच में जब लड़ाई होगी तो मुहद्दिसीन का ये उसूल है कि महफूज को लिया जाएगा, मुज़तरिब को छोड़ दिया जाएगा। सो इस हदीस के अंदर बहुत डिटेल स्टडी करने से बात क्लियर हो जाती है कि 20 रकातों वाली रिवायत महफूज है, 11 रकातों वाली रिवायत मुज़तरिब है। सो महफूज रिवायत 20 को लिया जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में 20 रकातें पढ़ी जाती थी। लेकिन यहाँ पॉइंट ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ये दोनों रिवायतें सही हैं, दोनों रावियों की रिवायतें ऑथेंटिक हैं। तो फिर हमारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो हम प्रेफरेंस कायम करें दोनों के बीच में या रिकन्सिलिएशन करें। प्रेफरेंस का मतलब है कि किसी एक रिवायत को तरजीह दें, आगे बढ़ाएं, प्रेफर करें, और रिकन्सिलिएशन का मतलब है कि दोनों रावियों की रिवायतों को जोड़ें। हम प्रेफर करेंगे तो लामुहाला हमें प्रेफर करना पड़ेगा कि 20 रकातें ही पढ़ी जाती थी। क्यों? इसलिए कि 20 रकात के रावियों के अंदर कोई भी इज़्तिराब नहीं है, वो महफूज रिवायत है। सो उसी को हम प्रेफर करेंगे। 8 रकात की रिवायत की वो हम प्रेफर नहीं कर सकते। और अगर हम तत्बीक देना चाहें, रिकन्सिलिएशन करना चाहें, तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि पहले 8 रकातें उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में पढ़ते थे, बाद में 20 रकातें पढ़नी शुरू हो गई। तो कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कितनी रकातें पढ़ते थे, इसमें साहिब इब्न यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रावियों के दरमियान इख्तिलाफ है। सो बाज़ रावी 20 कहते हैं, बाज़ रावी 8 कहते हैं। हम 20 को प्रेफर करेंगे क्योंकि 20 की रिवायत महफूज है। और अगर हम रिकन्सिलिएशन करना चाहें तो यूँ कहेंगे कि पहले 8 पढ़ते थे और बाद में 20 शुरू हो गई थी। और ये पॉइंट भी हमें गौर कर लेना चाहिए कि 20 रकातों पर उम्मत का तलक्की बिलक़बूल हो गया है। तलक्की बिलक़बूल कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को, यानी पूरी उम्मत ने 20 रकातों को कबूल कर लिया है। और मुहद्दिसीन ने ये बात क्लियरली लिखी है कि अगर कोई ज़ईफ़ हदीस है, उसके अपोजिट में कोई सही हदीस है, लेकिन ज़ईफ़ हदीस को उम्मत ने तलक्की बिलक़बूल अता किया है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ज़ईफ़ हदीस को मिल गई है, तो फिर उस सही हदीस को साइड में करके ज़ईफ़ हदीस पर अमल किया जाएगा। मुहद्दिसीन ने इस उसूल को लिखा है। तो अगर हम मान लें कि 20 रकात की रावी ज़ईफ़ हैं, 20 रकात की रिवायत ज़ईफ़ है, तब भी तलक्की बिलक़बूल की वजह से 20 रकातों पर ही अमल किया जाएगा। चुनांचे शेख अतिया सालिम मस्जिद नबवी के उस्ताद रहे हैं और चीफ जस्टिस भी रहे हैं। उन्होंने एक बुक इसकी हिस्ट्री में लिखी है, तरावी की हिस्ट्री में लिखी है, उसका नाम है अत-तरावी अक्सर मिन अल्फ़ आम फ़ी मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम। ये बुक मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। ये बुक के अंदर उन्होंने मस्जिद नबवी के अंदर तरावी की हिस्ट्री को प्रूव किया है कि किस तरह सहाबा के ज़माने से 1000 साल के इस लंबे अरसे में तरावीह 20 रकातें पढ़ी जा रही थी। अगर अब भी कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, अल्लाह के नबी की सुन्नत में तरावीह के नंबर सही मानों में मेंशन नहीं हमें मिलते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में भी कन्फ्यूज़न हमें दिखती है कि साहिब इब्न यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में दोनों तरह की बातें मौजूद हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को साइड में करके तीसरी दलील की तरफ मूव कर सकते हैं। तीसरी दलील है इजमा, यानी पहली दलील कुरान, दूसरी दलील सुन्ना, सुन्ना के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, खुलफा की सुन्नत, तीसरी दलील इजमा है।
تو अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में तरावी के रकातों का नंबर नहीं था। हमने खुलफा की सुन्नत में देखा, खुलफा की सुन्नत में भी कन्फ्यूज़न है, तो फिर हम इन सब को छोड़कर इजमा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, यानी तीसरे सोर्स की तरफ जा सकते हैं। जब हम इजमा में देखते हैं तो अइम्मा ने इसको क्लियर किया है कि 20 रकातों पर उम्मत का इजमा हो चुका है। चुनांचे इमाम बदरुद्दीन आइनी रहिमहुल्लाह ने और इसी तरह इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह ने और इसी तरह दूसरे स्कॉलर्स ने ये कहा है कि 20 रकातों पर उम्मत का इजमा हो चुका है। इब्नुल मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, वो कहते हैं इजमाउन नासी अला शैइन औसक़ु फी नफ्सी मिन सुफियाना अन मंसूरिन अन इब्राहीम अन अलक़मत अन इब्न मसऊद। यानी इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि उम्मत का इजमा सही से सही हदीस से भी ज़्यादा दिल के अंदर बैठने वाली चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ने से ये बात क्लियर हो जाती है कि तरावी के मसले में सहाबा के ज़माने से 20 रकातों पर इजमा है और आज तक पूरी दुनिया के अंदर 20 रकातें तरावी की पढ़ी जाती हैं और इसकी हिस्ट्री के ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। लिहाजा सही बात यही है कि 8 रकातें तरावी ये अगरचे सही हदीस से साबित हैं, लेकिन ये पुराना अमल था। सही रकातें 20 रकातें हैं। सो हमें ये क्लियर हो गया होगा कि तरावी की कितनी रकातें हैं। इसका आंसर कुरान के अंदर मौजूद नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर भी मौजूद नहीं है। बाद स्कॉलर्स ने ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन उन 3 दलीलों को भी हमने आंसर कर दिया था कि उन दलीलों से 8 रकातें प्रूव नहीं होती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी तरावीह की रकातें प्रूव नहीं होती। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत से प्रूव नहीं होती। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत से प्रूव होती हैं, लेकिन 8 प्रूव होती हैं या 20 प्रूव होती हैं। हमने साबित किया कि 20 प्रूव होती हैं। अगर हम उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत को भी नहीं मानते हैं तो भी इजमा से ये बात प्रूव है कि तरावीह की 20 रकातें हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस डिटेल लेक्चर से तरावीह का मसला हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। बस जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।